जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एलएलबी का फुल फॉर्म होता है, यानी कि आपको एलएलबी का फुल फॉर्म बताना है। तो एलएलबी का फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, लेकिन लैटिन भाषा में एलएलबी का फुल फॉर्म होता है लीगम बैकलॉरियस, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ और हिंदी में विधि स्नातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईआर का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अब आपको एफआईआर का फुल फॉर्म बताना है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह एक लिखित प्रपत्र यानी कि डॉक्यूमेंट्स होता है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पर दर्ज की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अब आपको आईपीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। ये 1860 में बना था और 1 जनवरी 1862 को प्रभावी हुआ था, तभी इसे भारतीय दंड संहिता 1860 कहते हैं। ये पूरे देश में लागू है। आईपीसी देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा तथा उनके दंड का प्रावधान करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो अब आपको सीआरपीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या इसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है दंड प्रक्रिया संहिता। यह जो है आपका 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो सीपीसी का फुल फॉर्म होता है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या इसे सिविल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं, और ये 1908 में बन के तैयार हुआ था, तो इसलिए इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहते हैं, और ये भारत का सिविल प्रक्रिया संबंधी कानून है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किसे पद की शपथ दिलाते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एवं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। अब भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको उस राज्य के राज्यपाल पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो जो भारत का संविधान है उसमें मूल रूप से केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में संशोधन के पश्चात अब टोटल 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में यूएसए से लिया गया है। तो देखिए जब संविधान बना था तो हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने अमेरिका यानी यूएसए से क्या लिया था। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमने अमेरिका से लिया था मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि वह किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना यानी कि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, यानी कि जो भी संसद द्वारा काम किया जाएगा वह राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमने ब्रिटेन से अब क्या लिया हुआ है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश के और नागरिक नहीं हो सकते, केवल आपको एक ही देश की नागरिकता रखनी पड़ेगी। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि कानून कैसे बनेगा, विधि का शासन यानी कानून का ही राज होगा, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था। द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था का मतलब है यहाँ पे कि लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। तो हमने रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया, यानी मूल कर्तव्यों को जो संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। तो हमने रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में आयरलैंड से लिया गया है। तो देखिए आयरलैंड से हमने लिया हुआ है नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। मनोनयन का मतलब होता है उन्हें मनोनीत कर सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति किन्हीं भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, यानी उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था, राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो मेन इसमें जो है राज्यपालों की नियुक्तियां ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में जर्मनी से लिया गया है। तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है और आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होंगे उनका निलंबन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसमें 3 कैबिनेट सदस्य थे। पहले इसमें सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यह जो व्यापार बोर्ड था उसके अध्यक्ष थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ये जो थे नौसेना के प्रमुख थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके तहत संविधान निर्माण की समिति बनी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बतानी है यहाँ पे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389, जिसमें से 292 सदस्य 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांतों से थे, जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी। 4 जो सदस्य थे वे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे और 93 जो सदस्य थे वे देशी रियासतों से थे। तो टोटल आपके 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब एवं कहाँ हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इसी सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के द्वितीय भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वह अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में भी सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और इनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार या मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारियों की संख्या अब 6 है। पहले 7 थी, जिसमें से 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था, इसे अब हटा दिया गया है। तो जो 6 अधिकार है उनको देख लेते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए जो कानपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगा। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सेट 2 का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।